ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मित्रों, आप इस पे जरा ध्यान दीजिए कि हमारे अंदर ईर्ष्या भरा हुआ है, और जब हमारे अंदर से ईर्ष्या नहीं जाती है तो हमारे जीवन को कैसे बदल देती है, हमारा जीवन कैसे हो जाता है और कैसे रहना चाहिए। मित्रों, जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेकिन मित्रों, हम जो है, जयशंकर प्रसाद का मत क्या है, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा, लेकिन हम जो है और आप खुद सोचिए, हमारी और आपकी ही कहानी है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मित्रों, अगर ईर्ष्या मन से नहीं गई तो हमारा जीवन जो जीने का तरीका है कैसे जो है बिगड़ जाता है। मित्रों, जब हमारे अंदर ईर्ष्या होता है तो हम क्या करते हैं, पड़ोसी है और उसके पास जो है 4 व्हीलर आ गया, आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, तो आप उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। भोजन करते समय आपका मन विचलित रहता है, आप जो है ये सोचने लगते हैं कि उसको इतना बड़ा ईश्वर कैसे मिल गया। यानी भोजन तो कर रहे हैं लेकिन आप उससे जलन रखते हैं, इसलिए कि आपके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है। आप नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी हमसे आगे हो जाए, इसलिए आप परेशान रहते हैं। लेकिन मित्रों, अगर ईर्ष्या आपके अंदर से चली जाए तो आपके पड़ोसी के पास उन्नति होने लगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ये समझेंगे कि वो ऐसा कर्म किया तो उसको ऐसा फल मिल रहा है, हम वैसा करते नहीं तो हमें भाई कैसे मिलेगा। अगर हम घर पे हैं और दूसरा कहीं गया हुआ है तो उस दृश्य को तो वही देखेगा ना, हम तो घर बैठे हुए तो देख नहीं सकते। तो जब हमारे अंदर से ईर्ष्या समाप्त हो जाती है तो हमें सही सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। मित्रों, अगर आप जो है मान लीजिए वृंदावन चले गए, तो वृंदावन आप चले गए तो वृंदावन में जो कुछ दृश्य है वो आप देखेंगे, जो घर पे है वो तो देखेगा नहीं। मित्रों, वो तो देखेगा नहीं, लेकिन ठीक उसी तरह मित्रों कि जब आपके अंदर से ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी तो आप जान जाएंगे कि हमने कर्म ऐसा नहीं किया कि हमारे घर 4 व्हीलर हो या बहुत सारा धन हो, लेकिन जब ईर्ष्या होगा तो जलन होगा। जैसे हम समझ लेते हैं कि मेरा मित्र वृंदावन गया है और वो कहे मैं ये देखा हूं, तो भाई जो जाएगा वो देखेगा, तो जो अच्छा कर्म किया है तो उसके घर धन संपत्ति भी ज्यादा होगी। लेकिन ईर्ष्या रहता है अंदर तो हम जो है पड़ोसी से जलन करते हैं। पड़ोसी छोड़िए, अपने भाई से हम जलन रखते हैं, अपने माता पिता से कुछ ऐसे लोग हैं जो ईर्ष्या रखते हैं। मित्रों, इससे काम नहीं चलेगा, हमें अपने मन से ईर्ष्या को दूर भगाना होगा। ये ईर्ष्या इतनी बड़ी बीमारी है कि आपके जीवन को नर्क बना देती है। कितने लोगों को मैंने देखा मित्रों, वो खुद कुछ कर नहीं पाए लेकिन ईर्ष्यावश अपना ही अनिष्ट करके इस जीवन को समाप्त कर लिए। वो इतना दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं कि उसके बारे में सोच सोच के, उसके विषय में जो है निंदा कर करके वह खुद जो है हार्ट के मरीज बन जाते हैं, और उस बेचारा का तो कुछ नुकसान होता नहीं है, नुकसान खुद अपना ही कर लेते हैं। ईर्ष्या इसलिए मित्रों किसी को नहीं करना चाहिए और किसी से नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास आपसे ज्यादा ऐश्वर्य है
तो आप उससे क्यों जलन करने से क्या आपके पास वो ऐश्वर्य आ जाएगा? नहीं आएगा। ऐश्वर्य कब आएगा? उस पर विचार आप करिए। ऐश्वर्य तभी आएगा आप जो है आप अच्छा कर्म करिए, तब आपको फल मिलेगा। मैं तो ये देखता हूं इस कलयुग में कुछ लोग, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि वो ईश्वर से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। कहते हैं कि वो मालिक भी दो आंख से देखते हैं, वह कुछ नहीं करता, उसके घर जो है इतना संपत्ति, और हम रात दिन करते हैं फिर भी हमारे घर कुछ नहीं। मित्रों, क्या ये कहना उचित है? आपके अंदर कितनी बड़ी ईर्ष्या है कि जो परम शक्ति है, परम सत्य है, जिसे सत्य ही सत्य स्वरूप कहा गया है, उस पे हम जो है संदेह करते हैं, उसको हम दोषी ठहराते हैं। जबकि स्वयं वो ईश्वर गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य जो जो कर्म करता है उसको इस जन्म में या अगले जन्म में उसके भाग्य के रूप में वह कर्म फल दे दिया जाता है। मित्रों, यही बात तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, न देवता, न भगवान, न ऋषि, न मुनि, न मनुष्य, न जानवर। काहू न को सुख दुख कर दाता, तो देता कौन है? तो कहते हैं निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब लोग जो है अपने कर्मों का भोग भोगते हैं और दोष लोग ईश्वर को देते हैं, मनुष्य दूसरे मनुष्य को देते हैं। ये इसका कारण क्या है? हमारे अंदर ईर्ष्या भरी हुई है। और ईर्ष्या निकलेगी कैसे? हमें शास्त्रों को पढ़ना होगा, हमें साधु संतों का संगत करना होगा, हमें जो है सज्जन व्यक्ति के साथ रहना होगा, हमें जो है जो अज्ञानता भरी हुई है उसको निकाल कर ज्ञान अर्जित करना होगा। जब हमारे और आपके पास ज्ञान हो जाएगा तो हम इस बात को जान लेंगे कि ये दुख और सुख का कारण केवल हमारे जो है कर्म का हिस्सा है, और जो ईर्ष्या स्वरूप जो कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमें वैसा ही फल मिलता है। मित्रों, तो ईर्ष्या को अपने मन से निकालना है, मन बुद्धि मस्तिष्क के निकाल देना है। आखिर हम किससे ईर्ष्या करें? ईर्ष्या करके हम उस क्या कर पाएंगे? ईर्ष्या करने से हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, दूसरे का तो कुछ होता नहीं है, उसके विषय में सोच सोच के अपना सेहत खराब कर लेते हैं, मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, शारीरिक कमजोरी हो जाती है, और उस बेचारे का कुछ नहीं होता क्योंकि वो अपने कर्म में जो है लगा हुआ है, और हम उससे जो है द्वेष करते हैं। और कहा गया है कि 3 तरह का कर्म होता है और 3 तरह का दोष भी होता है, मन से, वाणी से और शरीर से। मन से सोचा जाता है वो भी एक तरह से कर्म है, क्योंकि वो सज्जन व्यक्ति है, आप मन में उसको गाली देते हैं, दूसरा नहीं देखता लेकिन ईश्वर सब देखते हैं, सब सुनने वाले हैं। लोग वाणी से जो है कुछ ऐसे शब्द निकालते हैं, उसके हृदय को पीड़ा होता है। शरीर से किसी को जो है थप्पड़ मार देते हैं तो कष्ट होता है, और इन तीनों का जो है पाप हमें पड़ता है। और सबसे ज्यादा इसमें जो है मन से किया गया जो पाप है वो सबसे ज्यादा लगता है, और चाहे मन से जो है उसके बारे में 80 सोची जाए तो सबसे ज्यादा पुण्य भी मिलता है। मित्रों, इसको आप ध्यान दीजिए, अगर मन से में अच्छा सोचेंगे तो वाणी भी अच्छी निकलेगी, अगर वाणी अच्छी निकली तो आपके शरीर भी उस हिसाब से कार्य करेंगे। इससे यह साबित होता है कि अगर
मन से, वाणी से और शरीर से। तो अगर जब आप मन से किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो वाणी भी गलत ही निकलेगी, और जब वाणी गलत निकली तो आपका जो है ये तन जो है उसी हिसाब से जो है प्रदर्शित करेगा। तो अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा उसके विषय में कहेंगे और अच्छा उसके विषय में करेंगे। तो मित्रों, मन से, वाणी से और शरीर से, हमें तीनों से जो है शुद्ध होना पड़ेगा, तब जाके हमारे मन से ईर्ष्या निकलेगी। नहीं तो यही है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और अगर तू मेरे मन से नहीं गई, मेरे मन मस्तिष्क से नहीं गई, तो हमारा जीवन जो है तो हमेशा के लिए अंधकारमय कर देगी। हमारे और आपके जो लोग जो है अपने अंदर से ईर्ष्या को नहीं हटाएंगे, अगर ईर्ष्या आपके मन से, आपके जीवन से नहीं गई, तो आपका जीवन हमेशा के लिए जो है खराब हो जाएगा और ये जीवन समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, मैं इस बात पे बार बार फोकस करता हूं कि आप जो है अपने मन से हमेशा के लिए ईर्ष्या को निकाल दीजिए। आप किसी से जो है द्वेष मत रखिए, आप जो है किसी को कष्ट मत दीजिए। अगर कोई आपके बगलगीर हो, रिश्तेदार हो, पटदार हो, जो भी हैं, उनसे आप ईर्ष्या मत रखिए। अगर उनकी उन्नति हो रही है, वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उनसे ईर्ष्या क्यों करेंगे? आप ऐसा अच्छा कर्म आप भी करें कि आप भी आगे बढ़िए, सब बढ़े, सब पढ़े, सब बढ़े। क्यों कहा गया है कि जब सभी बढ़ेंगे तो भाई, अच्छा, आपके बगल में अगर कोई कष्ट में है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ये तो उसी को अच्छा लगेगा जो ईर्ष्यालु होता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि आप किसी से ईर्ष्या मत रखिए। अगर आप ईर्ष्या रखेंगे तो वो बगलगीर तो अपने कर्म में लगा हुआ है, आप जो है उसके विषय में सोच सोच के आपके अंदर खुद बीमारी पलती रहेगी। अगर हम किसी बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क पे लोड पड़ता ही है, सबसे ज्यादा हमारे दिल पे यानी धड़कन यानी हार्ट पे पड़ता है, और लोग ज्यादातर दूसरों को देख के जलन करते हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कि हार्ट के मरीज हो रहे हैं और काफी बीमारियां बढ़ रही हैं। मानसिक बीमारियां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, इसका जो है आप खुद देखिए सर्वे में। मित्रों, ईर्ष्या को अपने मन से हमेशा के निकाल दीजिए, आप यही जो है स्वर्ग जैसा अनुभव करेंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।